आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों रोज की तरह आज भी आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर आए हूं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इसी वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जितने भी नए सदस्य हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो आई होप ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है जो आज के इस सेशन में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं दोस्तों, गोपाल मिश्र किस कलचुरी शासक के दरबारी कवि थे? कौन दोस्तों? गोपाल मिश्र वो रघुनाथ सिंह के दरबारी कवि थे, या फिर लक्ष्मी निधि राय के, या फिर राज सिंह के, या फिर तखत सिंह के? किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज सिंह, जिसके शासनकाल में यहाँ पर गोपाल मिश्र उसके है ना दरबारी कवि थे। तो ये राज सिंह कौन से शासक थे, है ना, किस वंश के शासक थे? तो ये कलचुरी वंश के शासक थे, है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अति महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है दोस्तों। खूब तमाशा नामक पुस्तक है, उसके काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? तो भूषण ने, राजशेखर ने, गोपाल मिश्र ने, या फिर गोपाल दास नीरज ने? तो खूब तमाशा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी गोपाल मिश्र, जो अभी जस्ट कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के क्या थे, दरबारी कवि थे। इन्होंने ही का खूब तमाशा की रचना की है। तो इसको पूछा भी जाता है दोस्तों, खूब तमाशा किसका रचना है, या फिर गोपाल मिश्र के द्वारा रचित खूब तमाशा पुस्तक, है ना। ये सब चीज़ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ भी समझ आ गया। देखिए CGPSC 2011 में इसको पूछा गया था, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी करके। तो गोपाल मिश्र ऐसे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खूब तमाशा का रचना काल कौन सा है? किस समय इसने खूब तमाशा की रचना की थी? किसने? गोपाल मिश्र ने। कवि गोपाल मिश्र के द्वारा खूब तमाशा की रचना कब किया गया था? 1780 में, 1494 में, 1646 में, या फिर 1746 में? तो कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1746 में यहाँ पर खूब तमाशा पुस्तक की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। रघुनाथ सिंह का कार्यकाल था कब तक? मतलब रघुनाथ सिंह जब कलचुरी शासक थे, है ना, तो वो कितने कब से कब तक यहाँ पर शासन किया था? क्या 1715 से 1742 तक, 1732 से 1745 ईस्वी तक, 1710 से 1746 ईस्वी तक, या फिर इनमें से कोई नहीं किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1732 से 1745 ईस्वी तक इसने यहाँ पर इसकी शासन किया था। और इसी के बीच में यहाँ पर, है ना, जो गोपाल मिश्र जी थे वो दरबारी कवि थे रघुनाथ सिंह के, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन था? मोहन सिंह, रघुनाथ सिंह, राज सिंह, या फिर कणयार शाह? तो कौन थे अंतिम स्वतंत्र शासक कलचुरी शासन के, है ना? तो क्या थे? रघुनाथ सिंह थे। इसके बाद से जितने भी शासक आए वो मराठों के अधीन हो गए थे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा गया है PSC के द्वारा। रतनपुर राज्य में भोसले आक्रमण कब हुआ था? 1741 में, 1744 में, 1758 में, और 1787 में? तो रतनपुर में भोसले आक्रमण, शिवाजी राजे भोसले, है ना, ये जी संभाजी राजे भोसले, ये सब लोग भोसले से महाराष्ट्र थे, है ना। उन्होंने यहाँ पर रतनपुर में आक्रमण किया था। तो वो किस सन में किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1741 में यहाँ पर प्रथम बार आक्रमण किया था रतनपुर राज्य में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 1714 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो 1714 लिखा है वो एक्चुअल में क्या है, 1741 है। इस कारण से उस टाइम इस क्वेश्चन को प्रिंट मिस्टेक की वजह से विलोपित कर दिया था व्यापम के द्वारा, लेकिन इसका सही चीज़ है 1741। ये है इस समय कहाँ मराठा राज्य के द्वारा यहाँ पर कलचुरी शासक के रूप में आक्रमण किया गया था। उस समय यहाँ के राजा कौन थे? रघुनाथ सिंह थे। तो ये चीज़ को भूलना नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, रतनपुर पर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति का नाम क्या था? मराठा सेनापति का नाम क्या था?
भास्कर पंत, रघुजी महिपत राव या फिर बिंबाजी भोसले। तो यहाँ पर जो सेनापति थे उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा भास्कर पंत थे, जिन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था मराठा सेनापति के रूप में, है ना। 2015 में इसको पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था, है ना। तो कौन राजा था रतनपुर में शासन करने वाला, और उसके लिए यहाँ पे मराठा सेनापति, है ना, बनकर आए भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। तो रत्नराज थे उस समय रतनपुर के राजा, या फिर रघुनाथ सिंह थे, या फिर पृथ्वीदेव प्रथम सिंह थे, या फिर अमर सिंह थे। तो कौन थे उस समय रतनपुर के राजा? तो रघुनाथ सिंह थे, जो स्वतंत्र शासक थे, है ना, मराठों के अधीन नहीं थे। इसके बाद से हुए मराठों के अधीन शासक, है ना। 2020 में इसको पूछा भी गया है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1741 ईस्वी में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को लगातार 5 बार अलग अलग पैटर्न में एक ही प्रश्न को घुमाकर पूछा है। तो इससे आपको आईक्यू भी देखना होगा कि आप कितने समझ पाते हैं। ये चीज़ को भी आपको देखना है कि किसी भी प्रकार से पूछे, आपको उसको माइंड में रखना है और सही आंसर करेक्ट करना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को लगातार 5 बार हो गए, है ना। इसको अलग अलग तरीक़ों से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा था, 1741 इसमें रतनपुर राज्य पर अब नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था, बोल दिया है ना। तो यहाँ पर रघुजी प्रथम जी है, इसके शासनकाल में यहाँ पर से मराठों के द्वारा, है ना, आक्रमण किया गया था। CGP से 2019 में पूछा गया। लगातार 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22 में भी इसको पूछा ही गया है। अभी जस्ट PSC का एग्ज़ाम हुआ था 12 फरवरी को, पिछले महीना, उसमें भी इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछता है, बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? रघुजी प्रथम, भास्कर पंत, विट्ठल पंत या फिर दिनकर। तो यहाँ पर कौन थे? भास्कर पंत है, जिसने यहाँ पर सेनापति के रूप में आकर रघु सिंह के ऊपर आक्रमण किया था, रघुराज सिंह, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कलचुरी राजा ने मुगल दरबार को भेंट दी थी? कौन से कलचुरी शासक था जिसने मुगल दरबार में यहाँ पर भेंट दिया था? कल्याण शाह थे, या फिर बहारेंद्र शाह थे, प्रताप मल्ल थे, या फिर लक्ष्मण शाह थे? तो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कल्याण शाह थे, जिसने मुगल दरबार में भेंट दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कलचुरियों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता था, तो क्या किस चीज़ के नाम है? त्रिपुरारी के नाम से, नल के नाम से, संखास के नाम से, या फिर है के नाम से? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों ऑप्शन डी, है के नाम से जाना जाता था किसको? कलचुरियों को। अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 में इसको पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? कौन से शासक थे जिसने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी या फिर संस्थापक थे? तो कौन थे? कर्णदेव थे, या फिर शंकरगढ़ थे, या फिर कोकल थे, या फिर लक्ष्मण राज थे? कौन थे जिसने स्थापना की थी? यहाँ पर कोकल थे, जिन्होंने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रतनपुर गृह का अंतिम जीवित सदस्य कौन था? रतनपुर गृह का, है ना, अंतिम जीवित सदस्य कौन था? तो वीर नारायण सिंह, बिंबाजी भोसले, ध्रुव मौर्य या रघुनाथ सिंह? तो कौन थे अंतिम गृह जीवित व्यक्ति? तो यहाँ पे रघुनाथ सिंह थे, जो जिंदे थे, है ना। 2019 में इसको पूछा भी गया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, हयो से छत्तीसगढ़ पर मराठों का नियंत्रण कब हुआ? है ना, हयो मतलब कौन है? कलचुरी शासक, है ना, उन लोगों को है के नाम से जाना जाता है। 1845 में इसने मराठा ने शासन अपने अधीन कर लिए थे, 1735 में, या फिर 1741 में, फिर 1757 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1741 में यहाँ पर, है ना, भास्कर पंत के नेतृत्व में यहाँ पर सेनापति के रूप में आक्रमण किया था और उसमें विजय पाया था और कलचुरियों को यहाँ पर हरा दिया गया था। तब से मराठों के अधीन हो गया था कलचुरी शासन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे राजा रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना कब की थी? रतनपुर की स्थापना कब किए थे रत्नदेव के द्वारा? 1225 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में, 850 ईस्वी में, फिर या 1050 ईस्वी में? तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1050 ईस्वी में। 2019 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया था? किस राजा के बाद है राजवंश को उसका नाम दिया गया था? यदु है, यदु वेड़ुआ, या फिर यदु सुहाया, या फिर यदु हया? कौन से
राजा आए थे जिसके बाद से उसी का नाम देकर उस वंश को आगे बढ़ाया गया, जैसे है के नाम से, है ना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यदु है के नाम पर इस राजवंश का नाम है रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, रतनपुर की स्थापना किसने की थी? अन्नमदेव ने, भीमजी भोसले ने, या फिर कलिंगराज ने, फिर रत्नराज ने। तो कौन था इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी रत्नराज है जिन्होंने रतनपुर की स्थापना की। 2019 में उसको पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से कौन गोरखनाथ का शिष्य था? कौन था गोरखनाथ का शिष्य? रत्नदेव थे, पृथ्वीदेव थे, या फिर जाजल्य देव थे, या फिर जगतदेव थे? कौन था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जाजल्य देव यहाँ पर गोरखनाथ के शिष्य थे। 2019 में इसको पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया, उसमें से आप लोगों को सही स्टेटमेंट को पहचानना है। तो इसके बारे में कुछ तथ्य दिए है, ये चीज़ देखते हैं। पहला तथ्य है, पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। क्या ये सही है? तो नहीं, ये गलत है। दूसरा देखते हैं, उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। तो ये भी गलत है, नहीं था, राजशेखर नामक साहित्य नहीं था। और सी देखते हैं, उसने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो जी हाँ, किसने? पृथ्वीदेव प्रथम ने यहाँ पर सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो ये सही हो जाएगा। और देखते डी क्या है, उसने स्वर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार कर लिया था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इस सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। इसको देख सकते हैं 2019 प्री में, CGPSC प्री में पूछा गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब हमला किया था? कौन? महमूद खिलजी। यहाँ पर 1375-76 में, 1440-41 में, 1421-22 में, या फिर 1485-86 में। कब किया था? तो 1440-41 में यहाँ पर क्या थे? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, है ना। 2019 में इसको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये शासक दिया है और उसके कार्य दिया है, उसके बाद यहाँ पर सुमेलित करना है आप लोगों को। जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से आप लोगों को बनाना है ना। तो यहाँ पर देखिए, शासक है कमलराज है, जाजल्य देव प्रथम है, रत्नदेव द्वितीय है, और जाजल्य देव द्वितीय है। इसमें चक्रकूट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया, गंगराज अनंतवर्मन को पराजित किया, त्रिपुरी के राजा जयसिंह की आक्रमण को विफल किया, और उत्कल राजा पर आक्रमण किया। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग कौन सा दिया है, ये चीज़ भी देख पाएंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या चीज़ है ना, सॉरी, ये देखिए, ये कमलराज है वो ऑप्शन डी में है ना। उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था। जाजल्य देव है वो चक्रकोट के राजा सोमेश्वर को पराजित किया था, है ना। और जो रत्नदेव है वो गंग राजा अनंतवर्मन को पराजित किया था, और जाजल्य देव है वो यहाँ पर त्रिपुरी के राजा जयसिंह को पराजित किया था। तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं CGP से 2019 में इसको पूछा गया था। 4-1-2-3, है ना। इसको भी आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुगल बादशाह जहांगीर ने रतनपुर पर कब हमला किया था? जहांगीर ने कब यहाँ पर रतनपुर पर हमला करवाया था? 1640-41 में, 1618-19 में, या फिर 1650-51 में, फिर 1605 में। कब किया था आक्रमण? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1618-19 में जहांगीर के द्वारा रतनपुर में आक्रमण कराया गया था। 2019 में इसको पूछा भी गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुगल शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ को खालिस्तान क्षेत्र कहा जाता था? संबलपुर कहा जाता था, या फिर सतराहपुर कहा था, रतनपुर, या फिर महापुकुर कहा जाता था? किस नाम से जाना जाता था या पुकारा जाता था? तो क्या था? रतनपुर के नाम से जाना जाता था। कब? मुगल शासन के समय, उसके दौरान, है ना। छत्तीसगढ़ को रतनपुर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कलचुरी मंदिर, मठ एवं राजा सुमेलित नहीं है? कलचुरी राजाओं के द्वारा बनाए गए मंदिर का दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर उसके राजा है ना। तो उसको दिया, तो किसने किस मंदिर को बनवाया था उसमें देखिए, तो एक सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं, उसको फाइंड करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वीदेव मंदिर तुम्माड़ पृथ्वीराज प्रथम सही है, विष्णु मंदिर जांजगीर जाजल्य देव प्रथम ये सही है, शिव मंदिर पाली पृथ्वीदेव द्वितीय ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। शिव मंदिर पाली का निर्माण पृथ्वीदेव ने नहीं कराया था, ये पृथ्वीदेव तृतीय ने कराया था। और लक्ष्मण मंदिर खरौद है वो रत्नदेव सी, ये भी सही है। और अब इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन आ ही नहीं सकता, है ना। तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से सी इसका आंसर हो जाए। 2015 इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। ये चीज़ देखिए यहाँ पे,
देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से आप लोग कलजुरी शासक दिया है और उसकी उपलब्धियाँ दिया है। तो पृथ्वीदेव प्रथम है, सेनापति जगतपाल द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। राज्य जाजल्यदेव प्रथम है, छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर की पराजय। जाजल्यदेव द्वितीय सकल कोसला पदवी की उपाधि धारण ग्रहण की थी और पृथ्वीदेव द्वितीय त्रिपुरी के कलचुरी जज्जय सिंह को पराजय किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कौन है यहाँ से इसका पृथ्वीदेव प्रथम है वो सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। ये है वो त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह को पराजय किए है ना, जयसिंह को पराजित किया था जाजल्यदेव ने। और ये इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए का 3 है, बी का 2 है और सी का 4 है और डी का 1 है ना। तो ये चीज़ है, पृथ्वीदेव द्वितीय थे वो सेनापति जगतपाल द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्राचीन छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कलिंग राज जाजल्यदेव प्रथम, कल्याण साय, रघुनाथ सिंह और मुगल दरबार में उपस्थित हुए मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण, तुमाड़ को राजधानी बनाया और बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया। तो इसका सही पैटर्न क्या होगा ये चीज़ देखिए आप लोग। तो यहाँ से देख पाएंगे आप लोग, है ना, कलिंग राज है वो 4 में है ना, कलिंग राज है वो तुमाड़ को राजधानी बनाया था, है ना। कलिंग राज है वो क्या है, यहाँ से देखिए, कलिंग राज है वो तुमाड़ को राजधानी पे था, 3 है ना। जाजल्यदेव प्रथम है वो चौथा में आ जाएगा, बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया था। उसके बाद कल्याण से है वो पहला में चला जाएगा, मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। और रघुनाथ सिंह है उसने मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था? कौन था यहाँ पर? रत्नदेव द्वितीय थे, जाजल्यदेव द्वितीय थे, या फिर पृथ्वीदेव द्वितीय थे, फिर रत्नदेव तृतीय थे? कौन थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाए, अब सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जाजल्यदेव द्वितीय। इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था और त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया था। 2018 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण 2 स्टेटमेंट दिया है ना। और उस पहला स्टेटमेंट है कथन है और दूसरा उसका कारण है। तो इसमें आप लोगों को देखना है क्या चीज़ है। कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था। सही बात है दोस्तों, कल्याण साय रतनपुर के शासक था। मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख मिलता है। तो ये क्या सही है? तो कथन कारण दोनों सत्य, कथन और कारण दोनों क्या है? सत्य है। और जो कथन है वो कारण का, है ना, कारण, ये जो कारण है वो कथन का स्पष्ट रूप से यहाँ पर उल्लेख न करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 31वां नंबर को क्वेश्चन, निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किस प्रतिहारी राजा भोज को हराया था? निम्नलिखित कलचुरी राजाओं में से किसने प्रतिहार राजा भोज को हराया था? कोकलदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, या फिर रत्नदेव प्रथम, या फिर पृथ्वीदेव प्रथम? कौन थे जिसने यहाँ पर प्रतिहार राजा को हराया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोकलदेव प्रथम ने यहाँ पर प्रतिहार राजा भोज को हराया था। 32वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा? छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासक राजतंत्रात्मक था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा देखिए, प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी, ये भी सही है। और गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था, तो नहीं है, यहाँ पर गौटिया होता था, है ना, गौटिया ये होता था, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है केवल एक, ऑप्शन ए बी दिया है, एक एवं 2 सही है, तो ये ऑप्शन बी यही सही होगा और तीसरा गलत है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे उसको पढ़ना है और उसको देख सकते हैं। ये लगातार 6 बार पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी, ये स्टेटमेंट सही है। राजा की सहायता के लिए अमात्य मंत्री होते थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था, तो ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। तो किस ऑप्शन में दिया है इसे तीनों? तो ऑप्शन ए में दिया है, तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर CGPSC साइंटिस्ट ऑफिसर 2017 और ACF रेंजर 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और यहाँ पर आप लोगों को उत्तर देना है। तो कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे, ये क्या है, सही है कि गलत है? तो गलत है।
यहाँ पर राजा के अधिकार सीमित नहीं थे, है ना, मंत्रियों के अधिकार हो सीमित हुए, राजा तो पूरा फुल पावर में रहता था, है ना। दूसरा है प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, राज्य गढ़ों में विभाजित था, प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 एवं 3 सही है, लेकिन एक गलत है यहाँ पर, है ना। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। CGPSC 2017 में इसको पूछा भी गया है क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? जो लगान वसूलते थे उसका प्रधान का नाम क्या था, ये चीज़ पूछा गया है। तो महाबलाधिकृत, अक्षपटली, या फिर महाप्रमात, या फिर राजस्व सचिव, क्या था इसका नाम? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाप्रमात, ये इसका नाम था। आई होप ये चीज़ आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और जितने भी नए लोग देख रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी वीडियो आप लोगों के बीच में अपलोड होता है वो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाए। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।